आइए अगली खबर की तरफ रुख कर रहे हैं। बारामती के काटेवाड़ी स्थित विद्या प्रतिष्ठान मैदान में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। उनके पार्थिव शरीर को तिरंगे में लपेटकर अंतिम यात्रा के लिए लाया गया, जहां पत्नी सुनीत्रा पवार ने गंगा जल अर्पित कर अंतिम विदाई दी, जबकि बेटे पार्थ और जय पवार ने मुखाग्नि दी। इस मौके पर शरद पवार, सुप्रिया सुले, गृह मंत्री अमित शाह, राज ठाकरे समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे और गन सल्यूट के साथ उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए हजारों समर्थक बाइक, ट्रैक्टर, ट्रॉली और बसों से पहुंचे, जिससे बारामती में जाम की स्थिति भी बन गई। बता दें, बुधवार सुबह 8:45 पर बारामती एयरपोर्ट के पास लैंडिंग के दौरान अजीत पवार का चार्टर्ड विमान क्रैश हो गया था, जिसमें पवार समेत कुल 5 लोगों की मौत हुई थी और उनके निधन पर महाराष्ट्र में 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया था। तो एक ऐसी घटना हुई जिसने सबको गमगीन कर दिया। अजीत पवार, जिनकी विमान क्रैश में मृत्यु हुई, राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। मनोज वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नेता, आम खास, उनके परिचित, उनका परिवार सभी इस वक्त गमगीन है और ऐसे समय पर हमने देखा कि सभी जितने भी उनसे ताल्लुक़ रखने वाले लोग थे, चाहे पॉलिटिकल उनकी खुद की पार्टी जिससे बिलोंग कर रहे थे, जिस सरकार में वो थे पार्टी के साथ, लेकिन उसके अलावा हमने विपक्ष की भी टिप्पणी सुनी सर, जो दुख देने वाली है। क्योंकि ऐसे समय पर जब आप किसी को अंतिम विदाई दे रहे हैं, किसी की मृत्यु हो गई है, वहाँ पर भी हमने राजनीति देखी। लेकिन आज पंचतत्व में विलीन हुए अजीत पवार, उनका परिवार पूरा गमगीन था, उनके बेटे, उनकी पत्नी वहाँ पर मौजूद थे, सभी वहाँ पर मौजूद थे जो उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए पहुँचे थे। देखिए, निश्चित तौर पर बहुत कम ऐसे नेता होते हैं पारुल जो पार्टी लाइन से ऊपर जिनका सारे दलों में सम्मान होता है। कह सकते हैं कि अजीत पवार भी उन्हीं में से एक थे, क्योंकि वो 5-5 लोगों के साथ उप मुख्यमंत्री रहे। जिन उद्धव ठाकरे की सरकार उन्होंने गिराई थी और बीजेपी साथ मिला के एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनवाया था, वो उद्धव ठाकरे भी अपने परिवार के साथ थे, राज ठाकरे थे, तो कांग्रेस के तमाम सारे नेता थे। और महाराष्ट्र की राजनीति में हमने देखा है कि जो पिछली बार बाला साहब ठाकरे लगभग 1 दशक पहले जब उनका निधन हुआ, तो जिस प्रकार से मुंबई में सड़कों पर जन सैलाब उतरा था, लगभग वैसा ही नज़ारा आज बारामती में देखने को मिला था कि जहाँ तक आपकी नज़र जा रही थी, पूरा एक जन समूह वहाँ एकत्र नज़र आ रहा था। जब अंतिम संस्कार हुआ, जब उनको मुखाग्नि दी गई अजीत पवार के दोनों बेटों ने, तो जो पूरा हजूम था उसकी आंखें नम हो गई। जो लोग ट्रैक्टर पे, बाइकों पे, सड़क किनारे, छतों पर, जो जहाँ से था वो वहाँ खड़े होकर अपने नेताओं को अंतिम विदाई देने जुटा था। न केवल बारामती बल्कि महाराष्ट्र के साथ साथ आसपास के राज्यों के भी बड़ी संख्या में लोग वहाँ पहुँचे थे। महाराष्ट्र के वो ऐसे तीसरे नेता हैं जिनकी इस प्रकार से अकाल मृत्यु हुई। इसके पहले हमने देखा था कि प्रमोद महाजन, जिनके बारे में कहा जाता था कि अटल अडवाणी के बाद अगर बीजेपी में किसी नेता में अगर संभावना है प्रधानमंत्री की, जो सारे दलों को साथ लेकर चल सकता है, जिसने गठबंधन की राजनीति की नींव तैयार की थी बीजेपी के लिए, वो प्रमोद महाजन थे। लेकिन उनके भाई ने उनकी हत्या कर दी थी। उनके ही बहनोई थे गोपीनाथ मुंडे, महाराष्ट्र के बड़े नेता थे और बड़े ओबीसी चेहरे माने जाते थे। राजनीति में वो उभार ले ही रहे थे, केंद्रीय राजनीति में आए थे, केंद्रीय मंत्री बने थे, लेकिन दिल्ली में एक सड़क हादसे में उनकी मौत हो जाती है। और शरद पवार के जो भतीजे अजीत पवार, जिनके बारे में माना जाता था कि उनकी महत्वाकांक्षा जरूर थी कि मुख्यमंत्री बनना, 6 बार वो उप मुख्यमंत्री बने, मुख्यमंत्री भले न बन पाए हों, लेकिन जो जिस तरीके उनकी कार्य की शैली थी कि दूसरे तमाम सारे विरोधी दल थे उसके लोग भी उनकी तारीफ करते थे, चाहे वो बीजेपी हो, शिवसेना हो, कांग्रेस हो, तो वो सारे लोग उन पर एक संभावना देखते थे। लेकिन उनका भी अचानक इस प्रकार से महाप्रयाण हो गया है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब इस एनसीपी का होगा क्या कि वो शरद पवार वापस उसको लीड करेंगे, दोनों जो शरद पवार एनसीपी और जो अजीत पवार की मूल एनसीपी है वो एक साथ आएंगी, कि तमाम सारे सवाल अब जो है उठने लगे हैं। बिल्कुल, राजनीतिक करियर अब एनसीपी और एनसीपी के कार्यकर्ताओं का क्या होगा, ये आने वाले समय के साथ पता चलेगा क्या निर्णय लिए जाते हैं। बहुत शुक्रिया मनोज जी जानकारी के लिए।